कुछ नया लेके आए हैं इस ठोस अवस्था नामक चैप्टर से। स्टार्ट करते हैं। क्या है? ठोसों में अपूर्णता है, मतलब कि ठोसों में दोष या ठोसों में विचलन। इसका सीधा कहने का अपूर्णता क्या होती है या दोष क्या होते हैं, समझो इसे। मतलब किसी एक आदर्श व्यवस्था में या किसी एक नियमित व्यवस्था में, कोई एक व्यवस्था है पहले से हमारी, नियमित है, आदर्श है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब उसमें क्या होता है, किसी कारणवश उसमें क्या कुछ गड़बड़ी पैदा होती है। गड़बड़ी क्या है? मान लो ये हमारी एक अभी क्या है, एक नियमित व्यवस्था है क्रिस्टल की। ये क्रिस्टलीय ठोस है तो इसकी एक नियमित व्यवस्था है, आदर्श व्यवस्था है। अब इसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है ये कण अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाए किसी क्रिया द्वारा, ऊर्जा दी मान लो, ये कण अपना स्थान छोड़ दिया, यहाँ पे रिक्ति बन गई। अब आप बोलो इसमें दोष उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? सही बात है। या हो सकता है यहाँ का कण या कोई सा कण अपना स्थान छोड़कर कहीं बीच में आ जाए, अपना स्थान छोड़कर कहीं बीच में आ जाए तो दोष उत्पन्न हो गया, गड़बड़ी पैदा हो गई कि नहीं हो गई? पहले एक नियमित व्यवस्था थी, अब नियमित व्यवस्था में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में दोष। सही बात है। चलिए इसे समझते हैं। क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जब कोई अनियमितता, मतलब नियमित क्रम में गड़बड़ी, वही अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। ठीक है। दोष दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम इनके प्रकार देखते हैं कौन कौन। एक तो ये हमारा बिंदु दोष। अब बिंदु दोष क्या होता है? चलिए मान लो ये हमारा क्रिस्टल है, अब इसके किसी बिंदु में दोष होगा, किसी एक, मतलब मान लो ये है, ये यहां से हटा, अपना स्थान छोड़ा, कहीं बाहर निकल गया या अंदर कहीं अंतराकाशी स्थान में आ गया, तो ये क्या हुआ, उसके बिंदु में, एक किसी बिंदु में मतलब कि दोष उत्पन्न हुआ। हो सकता है यहां से कोई से। ठीक है, तो ये है हमारा बिंदु दोष। अब समझो इसे, आदर्श क्रिस्टल कणों की व्यवस्था में, आदर्श क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था में, अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। मतलब कि अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन होता है जब, तो क्या होता है, बिंदु दोष उत्पन्न होता है। अब देखो अगला प्रकार क्या है, रेखीय दोष। रेखीय दोष क्या है, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में। अब इसमें क्या होगा, रेखीय शब्द सही समझ में आ रहा, रेखीय, ये देखो रेखीय मतलब कि पूरी की पूरी पंक्ति में जब गड़बड़ी उत्पन्न होगी तो वहां पे क्या होगा, हमारा रेखीय दोष। चलिए भाषा देखो, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में, पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में विचलन द्वारा उत्पन्न दोष रेखीय दोष कहलाता है। सही बात है। चलिए अब इसका हम थोड़ा वर्गीकरण करते हैं। देखो क्या है, दोष दो प्रकार के होते हैं, हमने भी बताया, बिंदु दोष, रेखीय दोष। ठीक, अब बिंदु दोष के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष और इसको हम कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है, अब देखो रस समीकरण मितीय दोष को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, कहने का मतलब रस समीकरण मितीय दोष के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, अनायनिक और आयनिक। ठीक है, अब अनायनिक के दो भाग होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। उसके बाद आयनिक के दो भाग होते हैं, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। ठीक है, उसके बाद अरस समीकरण मितीय दोष, इनको दो भागों में बांटा गया है, क्या, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। अब धातु अधिकता के दो प्रकार, धनायन अधिक और ऋणायन न्यूनता। इसको हम समझेंगे, एक एक करके समझते हैं।
चलिए इसे हम रफ करते हैं। समीकरण मिलती है अपरिवर्तित रहती है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझते हैं। मान लो कोई क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल है, दोष से पहले की बात कर रहे हैं। दोष से पहले इस क्रिस्टल में हम मानते हैं 15 कण है, ठीक है, मतलब 15 और मतलब जिनसे मिलकर बना है। मान लो कोई भी हमारा पदार्थ है, कोई भी ठोस है, दो तत्वों से मिलकर बना होता है, कौन कौन, धनायन और ऋणायन, ठीक है। तो इसमें क्या है, 15 मानते हैं हम धनायन है और 15 ऋणायन है। अब देखो अगर हम इनके अनुपात की बात करें तो क्या होगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो 1:1 यही होगा। उसके बाद अगर अब हम मानते दोष के बाद, दोष के बाद इसमें क्या हुआ, मतलब जितने धनायन जाएंगे उतने ही इसमें से ऋणायन निकलेंगे। वही कह रहा है कि दोष के बाद मानते हैं इसमें 10 धनायन रह गए और 10 ऋणायन रह गए। तो अगर इसका अनुपात देखा जाए तो क्या होगा, 1:1, मतलब कि दोष से पहले भी हमारा अनुपात वही है और दोष के बाद भी हमारा अनुपात वही है। तो इसलिए यही हमारी क्या होती है, रस समीकरण मिलती है। अब इसको हम भाषा द्वारा देखते हैं। देखो ऐसे दोष जिनके कारण क्रिस्टल की रस समीकरण मिति अपरिवर्तित रहती है, मतलब इसकी रस समीकरण मिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या देखो यौगिक में उपस्थित धनायन तथा ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के समान ही रहता है। यौगिक के अणुसूत्र के समान ही रहता है, क्या, अनुपात। वही बात जो दोष से पहले आ रहा है वही हमारा दोष के बाद आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्या, ये है इनके दो प्रकार, अनायनिक और आयनिक। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, अनायनिक जो बिना आयनों वाले ठोस होते हैं, मतलब जिनमें आयन नहीं होते हैं, ठीक है। और ये क्या, आयनिक मतलब जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनायनिक की तरफ। अनायनिक का ये पहला प्रकार है हमारा क्या, रिक्तिका दोष। देखो रिक्तिका दोष, अब रिक्तिका दोष क्या है समझते हैं इसे हम। यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से क्या बाहर निकल जाते हैं तो हम उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। मतलब कि मान लो अब देखो ये मान लो हमारा क्रिस्टल है, अभी इसमें क्या एक नियमित व्यवस्था है, समझते हैं इसे। क्या कह रहा है, यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण, ये क्रिस्टल जालक है, इससे अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाता है, मतलब कि तो हम उसे क्या, रिक्तिका दोष। मान लो ये कण है यहां पे, क्या हुआ, इस कण का क्या हुआ, अपने स्थान से यहां से ये क्या बाहर निकल जाता, तो अब यहां पे क्या होगी, एक रिक्ति बन जाएगी, खाली स्थान बन जाएगा। इसी प्रकार यहां से हो सकता है जा सकता है, तो यहां भी एक रिक्ति बन जाएगी कि नहीं, मतलब कि कण का अपने नियमित स्थान से क्या बाहर चले जाना क्या कहलाता है, रिक्तिका दोष, ठीक है। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, ये समझते हैं। हमने क्या बताया था, घनत्व का फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, मतलब शायद 4th या 5th वीडियो होगा, हम उसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपके लिए। चलिए क्या है, इस दोष के कारण इसका घनत्व कम हो जाता है। देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन में आयतन। अब देखो ये क्रिस्टल है, इसमें से कण क्या हो रहे, बाहर जा रहे हैं। अब बाहर जा रहे हैं तो इसमें क्या कण बाहर जा रहे, तो
इसका द्रव्यमान कम होगा कि नहीं होगा। मतलब इसमें पहले कण थे तो इसमें इसका द्रव्यमान पहले कुछ था, अब कण बाहर चले गए तो इसमें से क्या कण बाहर जाने से इसका द्रव्यमान हो गया कम। मान लो दोष से पहले इसका द्रव्यमान था 4 केजी, कुछ भी मान लो, ठीक है। और इसका आयतन, आयतन मानते हैं हम, आयतन है कुछ भी 2 मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, 2 से पहले की बात कर रहे हैं, 2 दूनी 4, तो द्रव्यमान अपान में आयतन, तो इसका घनत्व कितना आया 2। अब हम दोष के बाद देखते हैं, दोष के बाद इसमें से कण गए तो इसमें से इसका कुछ द्रव्यमान कम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। मानते हैं कण गए तो पहले था इसका 4 केजी, अब इसका द्रव्यमान मान लो ना क्या 2 रह गया, और इसके आयतन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन तो वही रहेगा, तो क्या हुआ 2। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 1। अब देखो दोष से पहले इसका घनत्व ज्यादा आ रहा है ना, अब दोष के बाद इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कमी आ रही कि नहीं, तो वही कह रहा है इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। क्लियर हुई बात। आगे देखो, इसे ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं, मतलब इसे ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर साधारणतया क्या होता है, ये ऊष्मा के प्रभाव से इस दोष को देखा जाता है। मतलब कि ये दोष कब उत्पन्न होता है, जब इस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या है, अंतराकाशी दोष। तो उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहा जाता है। मतलब कि ये मान लो हमारा कोई क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, अभी क्या करें इसे हम, देखो अभी हमारा ये क्या एक नियमित और आदर्श क्रिस्टल है। अब इसमें क्या होगा, कहीं बाहर से किसी अन्य क्रिया द्वारा कहीं बाहर से कोई कण इसके अंदर स्थान में प्रवेश कर जाएगा, तो हम उसे कहेंगे अंतराकाशी दोष। ठीक है। अब इसके लिए क्या है, मान लो कोई कण आया, ये इसे बीच में कहीं पे जगह खाली दिखाई दी, मान लो ये यहाँ पे बैठ गया, कोई दूसरा कण आया ये यहाँ पे बैठ गया, मतलब कि कहीं भी अंदर स्थान में प्रवेश कर लेना क्या कहलाता है, अंतराकाशी दोष। सही बात। ठीक। अब कह रहा है इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कैसा बढ़ जाता है। अब उसमें क्या हो रहा था कि अंदर से कण बाहर जा रहे थे तो इसका द्रव्यमान कम हो रहा था। अब अगर द्रव्यमान कम होगा तो क्या इसका घनत्व कम होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि कण बाहर से इसमें अंदर आ रहे, अब कण अंदर आएंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या इसका घनत्व ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। सही बात है। ठीक। तो वही कह रहा है इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व तो बढ़ जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही हैं और पसंद आ रही हैं तो आप क्या कीजिए, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमें ऐसी क्लास लाने के लिए और मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और अन्य प्रकार हैं, आगे अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। क्या वीडियो लंबा जा रहा है थोड़ा, इसकी वजह से, और अन्य प्रकार हैं इन्हें हम देखेंगे। ठीक है। तो आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इस समय क्या है ना कि अनलॉक बंद चल रहा है, हमारा जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था उसका अनलॉक बंद चल रहा है, तो इसमें हमें और सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ा अपना ख्याल रखिए, अपना मतलब अपने परिवार अपने दोस्तों का सबका ख्याल रखिए, और उस पे मतलब कि नियमित रूप से, यही है मतलब कि दोष उत्पन्न ना हो पाए, है ना, दोष उत्पन्न ना हो पाए, एक नियमित व्यवस्था और एक नियमित क्रम बनाए रखिए, जो कि हमारी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, उसके हिसाब से आप चलिए और नियमों का पालन कीजिए, और आपको जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो तभी आप घर से बाहर जाइए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।